अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेज़ आबदा मुज़म्मिल। आओ हम अच्छे बने के पेज पर। हर गुज़रते दिन के साथ साथ हमारी रवायात हमसे दूर होती जा रही हैं, या शायद हम वालिदैन ने पहले की तरह मुस्बत किरदार अदा करना छोड़ दिया है। जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन का बहुत ही पॉजिटिव किरदार था। ख्वाह वो सख्त भी होते थे, लेकिन उनकी सख्ती में भी एक भलाई का अंसर मौजूद होता था। आजकल अपने इर्द गिर्द जब भी नज़र दौड़ाती हूँ तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है। नौजवान बच्चियाँ इस तरह बैठी होती हैं पढ़ने के लिए कि जैसे उन्हें दुनिया में सिवाय पढ़ने के और कोई काम नहीं है, बल्कि माएँ फ़ख्र से कह रही होती हैं कि मैं तो अपनी बच्चियों से अब काम नहीं करवाती, इसके नंबर कम आ जाएंगे। और दूसरी तरफ नौजवान लड़के लैपटॉप पर बैठे पता नहीं कौन सा मुस्तकबिल संवारने की फ़िक्र में पड़े रहते हैं कि बाप बाहर से थका हारा आता है तो कोई पानी का गिलास तक नहीं पूछता। ऐसी अजीब सूरत हाल इससे पहले कभी भी नहीं थी। अगर हम तनकीदी तौर पर जायज़ा लें तो वालिदैन और बच्चों का ताल्लुक़ सिर्फ़ फरमाइशी प्रोग्राम की हद तक रह गया है, जहाँ हम इकट्ठे हुए नहीं। मुझे कई जानने वाली माएँ ये बात कहती हैं कि आपके कहने पर अगर हम प्यार से अपने बच्चों को बुलाते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। दरहकीकत ऐसा ही हो रहा है। बच्चे सिर्फ़ वालिदैन से फ़रमाइशें करते हैं और वालिदैन बेजा फ़रमाइशें पूरा करने में पड़े हुए हैं। तरबियत अगरचे एक मुसलसल अमल है, इसमें बेजा रोक टोक से मना किया जाता है, बच्चों पर हद से ज़्यादा तनकीद से मना किया जाता है और बच्चों के उनके मुनासिब हकूक़ देने की बात की जाती है। लेकिन इन मुनासिब हकूक़ के साथ साथ बच्चों की तरबियत में ये बात भी शामिल होनी चाहिए कि वो भी अपनी अखलाकी इक़दार और रवायात को भी सीखें, और जिस सिखाने की एक ख़ास उम्र होती है जो बचपन है। मौलाना रूमी ने कहा था कि तमीज़ और तहज़ीब हमेशा बचपन में ही सिखाई जाती है। नरम शाख को जिधर को मोड़ेंगे वैसे ही मुड़ती चली जाएगी। लेकिन अब अजीब सी सूरत हाल है। कभी हमने सोचा कि तलाक़ की शरह हमारे माशरे में इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? जब भी कोई ऐसे काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं, जब कोई लोग मशवरा लेने आते हैं, तो अजीब सी सूरत हाल होती है कि शौहरों को सबसे ज़्यादा मसला इस बात पे होता है कि बीवियाँ जो है मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। बीवियों को ये होता है कि ये हमें वक़्त नहीं देती, ये सारा दिन मोबाइलों पे लगे रहते हैं। ये अखलाकी तरबियत जो थी ये देना वालिदैन की ज़िम्मेदारी थी कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएँ कि अपने मख़सूस रवायात, अपनी इक़दार का ख़ास ख़्याल रखें। जैसे घर में बाहर से वालिद साहब आते हैं तो उसका जूता उठा कर देना, उनको पानी को पूछना, उनसे खाने का पूछना, उनका ख़्याल रखना, कभी-कभार उनके पाँव दबाना, उनसे मशवरे करना, देखना कि वो इतना थके हुए हैं, या हमारी बेजा फ़रमाइशें तो ऐसी नहीं हैं जो उनकी ज़हनी और जिस्मानी थकावट का बायस बन रही हैं। अगर हम देखें तो हार्ट अटैक्स की शरह भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके पीछे भी यही होता है कि वालिदैन प्रेशर बहुत लेते हैं। मेल ख़ुसूसी तौर पर इस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसी तरह बेटियां घर नहीं बना पा रही, वो एमए, एमफिल, पीएचडी तक की डिग्री रखती हैं, लेकिन उन्हें रोटी पकाना नहीं आ रहा होता। बाद में ये चीज़ें नंबर्स काम नहीं आते। ठीक है, हम अच्छे नंबर्स के लिए पढ़ते हैं ताकि हमारे पास अच्छी डिग्री हो, हम अच्छी जॉब कर सकें, अपना मेयार ज़िंदगी बुलंद कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी घरेलू ज़िंदगी को, जब बच्ची को घर के काम काज जो करना बच्ची की ज़रूरी लिए बहुत ज़रूरी है, वो नहीं सिखा पाते तो फिर हम नाकाम हैं। हमारे बच्चे तभी आगे बढ़ेंगे जब हम उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम भी करना सिखाएंगे, और उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि बच्ची के पास किचन का इल्म भी बड़े ज़रूरी हो, कि बच्ची को पता हो कि किचन में भी मैंने जाके काम करना है, घर के अफराद का ख्याल रखना है। हम कोई अमेरिकन सिस्टम में तो नहीं रहते कि हर बंदा खुद काम करेगा। हमारे फैमिली सेटअप्स हैं, उन फैमिली सेटअप्स में बच्चियों को सारी चीज़ों के बारे में पहले से जानना, आगाह होना बहुत ज़रूरी है। खाना बनाना, घर के काम काज करना, चीज़ों को उनकी जगहों पर रखना। अमूमन लड़ाई झगड़े इन्हीं बातों से शुरू हो जाते हैं जिसमें हम लापरवाही करते हैं। अगर आज की माँओं ने सिर्फ़ और सिर्फ नंबरों पर फोकस रखा और बच्चों को घर के की रवायात से इंट्रोड्यूस ना करवाया, दूसरों के साथ इखलाक से पेश आना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है जो हमारे माशरे में नापैद होती जा रही है। हमने अपने बच्चों को आउटस्पोकन बनाने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया है। ये चीज़ें भी नुकसान दे रही हैं और इससे माशरे तबाह हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब ज़िंदगी गुजारें, बुढ़ापे में हमारे साथ अच्छा सलूक करें, तो फिर उसके लिए हमें आज से काम करना होगा। ऐसा हो सकता है कि हम आज बच्चों को की बुनियाद ही नहीं रख रहे, उनको वो चीज़ें बता ही नहीं रहे, तो कल वो कैसे वो चीज़ अमली तौर पर प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कर पाएंगे। फिर क्या होता है,
جب بھی بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بچی کو گھر کے کام کہا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، سیکھ لے گی، ابھی تو پڑھ رہی ہے، اور بعد میں کوئی سسرال والے کوآپریٹ نہیں کرتے۔ چند ضروری چیزیں، چند ضروری کام بچوں کو شروع سے سکھائی جائیں۔ اسی طرح بچے کو یہ بھی بتایا جائے کہ آئے گے کو کیسے بلانا ہے، کیسے بات چیت کرنی ہے، آنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیسے کرنا ہے، تاکہ وہ بچے دوسروں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کر سکیں، ان کی سوشلائزیشن اچھی ہوگی، اچھے انداز میں سیکھیں گے تبھی وہ اچھے انسان بنیں گے۔ ڈگریاں کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتی، اچھی جاب کبھی بھی گھروں کو نہیں بچا سکتی اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اب سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اپنے بچوں کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ان کو آج خاص طور پر وقت دیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کے اخلاق پر خصوصی کام کریں، ان کے ساتھ مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں، کوشش کریں کہ بچوں کی اچھی طرح اصلاح کر سکیں۔